7 लक्षण जो यह बताते हैं कि गर्भ में शिशु स्वस्थ है या नहीं है। जब महिला कंसीव करती हैं तो बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं जिनसे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। ऐसे ही कुछ लक्षण गर्भावस्था के दौरान महिला की बॉडी में महसूस हो सकते हैं, जिससे यह पता लगाने में हेल्प मिलती है कि गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ है, हमारा बेबी हेल्दी है या नहीं। क्योंकि हर प्रेग्नेंट महिला प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर परेशान रहती हैं कि गर्भ में शिशु का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं। तो आइए आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप में बहुत मदद मिलेगी और जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका बच्चा सेफ़ है या नहीं है, आपका बच्चा जो है वो हेल्दी है या नहीं है। आज इसमें मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। शिशु के दिल की धड़कन प्रेगनेंसी के लगभग 5वें हफ्ते के आसपास गर्भ में शिशु की दिल की धड़कन मीन्स हार्टबीट स्टार्ट हो जाती है, जिसे दूसरे या तीसरे महीने में डॉक्टर टेस्ट करवाकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन कभी कभी यह टेस्ट के बाद भी पता नहीं चल पाता है कि एम्ब्रियो का प्रॉपर उसका हार्टबीट सही तरह से डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। तो ऐसे में दूसरी बार टेस्ट करवाने के लिए भी आपको डॉक्टर एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि गर्भ में शिशु की पोजीशन या प्लासेंटा की जगह में थोड़ी चेंजेस आने के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। किसी किसी में बेबी की हार्टबीट बहुत जल्दी फील कर सकते हैं, किसी किसी में थोड़ा लेट में पता चलता है हार्टबीट, तो इससे आप परेशान ना हो। लेकिन यदि अगले टेस्ट में एम्ब्रियो मीन्स बेबी की धड़कन का पता ना चल पा रहा है, तो यह इस बात का इंडिकेशन कर सकता है या तो बेबी हेल्दी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या बेबी के मिसकैरेज होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। ये आपका एक इंडिकेशन होता है बेबी के हार्टबीट रिलेटेड। अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट महिला को अल्ट्रासाउंड करवाने की भी एडवाइस दी जाती है, जिससे एम्ब्रियो के आकार, वजन, हलचल और ब्लड सर्कुलेशन, हार्टबीट और एम्नियोटिक फ्लूइड की अच्छे से जांच की जाती है। यदि इनमें से किसी भी टेस्ट के दौरान कमी आती है तो यह गर्भ में शिशु के अनहेल्दी होने की तरफ भी इंडिकेशन करता है। तो आपको बताए हुए अल्ट्रासाउंड आपके गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू आपको कराना है और इसकी पूरी जानकारी गायनेकोलॉजिस्ट से लेनी है। नेक्स्ट है हमारा महिला के पेट का आकार मीन्स एब्डोमेन के साइज को देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि बेबी का डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, बेबी हेल्दी है या नहीं। तो गर्भावस्था के दौरान जैसे जैसे एम्ब्रियो का विकास होता है मीन्स डेवलपमेंट एम्ब्रियो का स्टार्ट हो जाता है, वैसे वैसे गर्भाशय का आकार भी मीन्स आपकी यूटेरस का साइज भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण महिला का पेट आगे की ओर निकलने लगता है। लेकिन यदि गर्भवती महिला को ऐसा महसूस हो कि महिला के पेट का आकार नहीं बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है, तो यह गर्भ में शिशु के विकास अच्छे से ना होने के कारण भी हो सकते हैं। तो इसे आपको ध्यान देना चाहिए और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से आपको इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। बेबी की प्रॉपर यूएसजी और जितने सारे स्कैनिंग्स होते हैं उनके बारे में भी आपको डिस्कस करना चाहिए। शिशु के गर्भ में अस्वस्थ होने का लक्षण है ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। गर्भावस्था की शुरुआत में प्रेग्नेंट महिला को हल्का ब्लीडिंग और स्पॉटिंग गर्भ में एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के कारण हो सकता है, और ऐसा बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन में महसूस हुआ है और देखा गया है। लेकिन यदि गर्भवती महिला को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो और यह प्रेगनेंसी के दूसरे या किसी अन्य महीने में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग के दाग भी लगें, तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मिसकैरेज का एक इंडिकेशन होने के साथ साथ आपके बेबी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसकी कमी का कारण भी आपको बता सकता है। यह भी एक इंडिकेशन हो सकता है। ब्लीडिंग के साथ यदि वुमेन मीन्स प्रेग्नेंट मदर को सफ़ेद पानी की समस्या, वाइट डिस्चार्जेस की समस्या अधिक हो और उसके साथ ही सफ़ेद पानी के रंग में कुछ चेंजेस मीन्स बदलाव लाइक अनप्लीजेंट सा कुछ महसूस होना, तो इसे भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ही जल्दी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा शिशु के गर्भ में हलचल मीन्स मूवमेंट। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में शिशु की हलचल गर्भवती महिला के लिए प्रेगनेंसी का सबसे खुशी भरा पल होता है। यह बहुत ही एक अनफॉरगेटेबल वाला मोमेंट होता है जिसे आप कभी भी भूल नहीं सकते, और ये सुंदर एहसास होता है। जैसे जैसे शिशु का विकास बढ़ता है वैसे वैसे गर्भ में शिशु की हलचल भी बढ़ने लगती है। लेकिन यदि प्रेग्नेंट महिला को कभी ऐसा महसूस हो कि गर्भ में शिशु की हलचल कम हो रही है या शिशु हलचल नहीं कर पा रहा
है, उसकी मूवमेंट कम हो रही है, ऐसा मदर फील करती हैं तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिशु की जो मूवमेंट होती है वो अच्छे से होना जहाँ शिशु के हेल्दी होने की तरफ इशारा करती हैं। जहाँ हमने बात की कि अगर बेबी की मूवमेंट अच्छी रहती है, मदर फील करती हैं, तो एक हेल्दी बेबी का इंडिकेशन होता है। वहीं शिशु की हलचल में कमी मीन्स बेबी कम मूवमेंट करता है, वहीं शिशु की अनहेल्दी होने की भी इशारा करती है, उसका इंडिकेशन होता है। तो ये मदर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही नज़दीक है तो इसे आपको बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड होता है बेबी की मूवमेंट। नाव शिशु के गर्भ में अस्वस्थ होने का लक्षण है पेट या पीठ में दर्द। अगर आपको बैक पेन की और थोड़ी एब्डोमेन पेन की प्रॉब्लम भी होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसे भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। बहुत सी मदर में ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का एक सिचुएशंस होता है जो बहुत सी मदर फेस करती हैं, बट कुछ मदर में ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, इसलिए आप इग्नोर ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा पेट दर्द फील करती हैं तो ज़रूर दिखाना चाहिए। पेट या पीठ में जो दर्द होता है वो गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण आपकी जो मसल्स हैं उसमें खिंचाव हो सकता है, जिसके कारण प्रेग्नेंट महिला को पेट और पीठ में दर्द की समस्या प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा होती हैं। साथ ही जैसे जैसे शिशु का वजन बढ़ता है, हमारा बेबी डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे यह परेशानी आपको थोड़ी ज़्यादा फील करनी पड़ सकती है। लेकिन एब्डोमेन और बैक पेन अधिक दर्द की समस्या होने पर इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिम्टम्स प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फेक्शन की समस्या होने या बेबी मिसकैरेज होने का इंडिकेशन भी हो सकता है, या आपको अगर आपकी डिलीवरी नज़दीक आ रही है तो ये आपकी लेबर पेन का भी इंडिकेशन हो। फीवर। गर्भवती महिला को यदि प्रेगनेंसी के दौरान फीवर फील होती हैं तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह बुखार बॉडी में कभी कभी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकती है, जिसके कारण एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन आता है, बाधा उत्पन्न होने लगती हैं। फीवर आने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको इस रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित किया बिना बुखार ठीक करने का उपाय करना चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में फीवर को मिसकैरेज का इंडिकेशन भी माना जाता है, इसलिए फीवर आने पर जितना जल्दी हो सके आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से थोड़ी एडवाइस ले लें इस बारे में, ताकि प्रेगनेंसी में आने वाली हर दिक्कत से बचे रहने में हेल्प मिल सके। तो यह है कुछ लक्षण जिसे प्रेगनेंसी के दौरान पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ है या नहीं। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको भी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो इन्हें आप इग्नोर ना करते हुए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से इसके लिए राय लें, एडवाइस लें कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं और कौन कौन से प्रिकॉशंस ऐसे होने चाहिए जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सके और आपकी टेंशन जो प्रेगनेंसी में रहती है वो टेंशन और स्ट्रेस थोड़ी कम हो जाए। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपना खूब प्यार दें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।